आज कालपी में माननीय होमगार्ड कारागार मंत्री धर्मवीर सिंह जी कंबल वितरण करने के लिए आए हैं। आइए उनसे कुछ बात करें। सर, महर्षि वेदव्यास की पावन जन्मभूमि कालपी में आपका हार्दिक स्वागत। सर, आपने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि मीडिया में हम लोग देख रहे हैं। तो आप आम जनता को इस जेल वाली सजाओं से मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इस पर कुछ संदेश देना चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो हमारा देश का भविष्य होता है और प्रदेश का भविष्य होता है, नौजवान 80% लड़का जेल में है। ये देख कर के मुझे बहुत बड़ा कष्ट होता है। जो हमारा भविष्य है वो जेल में है, तो क्यों है? तो इसलिए मैं हर जेल में कैदियों के साथ संवाद करता हूँ और समय मिलने पर कॉलेज में भी बच्चों के साथ संवाद कर रहा हूँ कि और उनको बताते हैं कि इस तरह की कोई गलती जीवन में नहीं होनी चाहिए कि बच्चा कोई गलती करके जेल चला जाए, परिवार पूरा संकट में रहे। जेल में भी संवाद और कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान बच्चों को भविष्य ठीक रहे और कोई गलती नौजवान बच्चा ना करे, ये प्रयास हमारा है। और हर जेल में 100, 200, 250, 300 जैसी संख्या है जेल में। तमाम लोग वो ऐसे कैदी हैं जो उनसे कोई मिलने नहीं आता, उनके लिए पहनने के कपड़ों की कमी होती है। सर्दी से बचाव के लिए उनको इनर, कपड़े, कंबल और मैं साथ-साथ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा भी इसलिए बाँट रहा हूँ कि कैदियों में साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल जब जेल में रहते हैं, बाहर की दुनिया से कट होते हैं। उनमें आपस में चर्चा होती है तो एक-दूसरे के केस की चर्चा होती है। और वो चर्चा मेरे दिमाग में ये रहता है कि वो चर्चा अगर 7-6 साल करते रहेंगे, तो चर्चा उनके दिमाग में घर कर जाएगी। जेल से बाहर जाने के बाद में कहीं उस चर्चा का अंकुर पैदा हुआ तो कहीं दोबारा गलती न हो जाए। उस चर्चा से बचाने के लिए मैं उनका ध्यान, मन, धर्म की ओर आस्था और भगवान के प्रति आस्था में जोड़ना का प्रयास है मेरा, जिससे वो चर्चा से बचें और दोबारा कोई गलती ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज़ लाइव 92 के लिए कालपी जालौन से अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट। बच्चों को समय भी दें और उन पर ध्यान भी दें और बच्चों को संस्कार भी दें। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा अब तक कि सामाजिक बातें हैं, छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हमारे यहाँ बहुत लोग यहाँ बुजुर्ग बैठे 15 साल 20 साल पहले, आप थोड़ा चले जाइए 15-20 साल पहले, आप सब बताओ, ये थोड़ा सा साइड हो जाओ, मुझे दिखे ना सब लोग थोड़े से थोड़ा दिखे ना, मुझे भी दिखे। आप थोड़ा ये बताइए 15 साल 20 साल पहले सब लोग यहाँ थोड़ा कितनी कथा भागवत होती थी, बताओ आप लोग 15 साल पहले नहीं, पहले कम होती थी या अब की स्थिति बताओ। तो 15 साल पहले कथाएं कम होती थी, ये वास्तविक बात है। 15 साल पहले सत्संग कम होते थे। 15 साल पहले 20 साल पहले बड़े मठ मंदिरों में भीड़ कम थी, भीड़ की कमी नहीं। लेकिन अब आप सच बताना, आप लोग 15-20 साल पहले भाईचारा ज्यादा था या अब भाईचारा ज्यादा है? पहले ज्यादा था ना। तो पहले जब ज्यादा था, जब कथा कम थी, मंदिरों में भीड़ कम थी, प्रवचन कम थे, पहले भाईचारा ज्यादा था। अब आप बताओ, कथा सुनने के बाद, सत्संग में सुनने के बाद, मठ मंदिर में जाने के बाद भाईचारा बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? तो घट के और आए, बताओ क्यों घटना? ये सब हम सब के लिए चिंता का विषय है। हम कहां जा रहे हैं? कथा में भी जा रहे हैं और व्यवहार बदल भी नहीं रहे। ये बहुत चिंता का कारण है। अगर हमने इस पर मंथन नहीं किया, आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। ये सच मान लेना।
पहले कोई बच्चा गांव में, कस्बे में होनहार होता था किसी परिवार में, तो पूरा कस्बा, पूरा गांव गर्व करता था उसमें कि ये हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का नाम रोशन करेगा, हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। पहले अगर कोई लड़का पहलवान करता था, पूरा गांव उसकी मदद करता था कि नाम रोशन करेगा, क्षेत्र मदद करता था। ये देखा है सबने कि नहीं देखा है? लेकिन अब क्या स्थिति है? अब अगर कोई बच्चा होनहार है, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में अगर कोई घटना होती है तो सबसे पहले उस बच्चे को लपेटा जाता है कि उसका भविष्य खराब कर दो, कहीं घर तरक्की न कर। तो क्यों है फिर भाई? फिर हम कथा में क्या सीख रहे हैं? फिर प्रवचन में क्या सीख रहे हैं? क्या मानवता सीख रहे हैं हम? मानवता का मूल्य कम हुआ। ये सब चिंता का विषय है और सबके लिए है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, और विचार नहीं करना चाहिए, हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। इंसानियत हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए और इंसानियत व्यक्ति को लेकर के जीना चाहिए। ये बेमनस्ता बड़ी है, इंसानियत कम हुई है, मानवता कम हुई है, भाईचारा कम हुआ है, इसका दुष्परिणाम आएगा। इसलिए हम सबको बेमनस्ता एक दूसरे से नहीं करनी है, ये विचार कर लेना सब। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है, एक दूसरे का सम्मान करना है। हम जिसकी मदद कर सकते हैं वो मदद करें हम। और मदद 3 तरह से होती है। बहुत से लोग सोचते हैं मदद कैसे करें। मन से, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो मन से हम किसी का बुरा ना सोचें, बस हो गई मदद। किसी पे कहीं आपत्ति दिखाई दे रही है तो मन से ही इतना विचार कर लें कि भाई उसका भला हो जाए, हो गई उसकी मदद, इतने से। और जो शरीर से मदद कर सकता है वो शरीर से करे, जो धन से कर सकता है वो धन से करे। जैसे यहाँ हो रहा है, जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे जा रहे हैं, तो जो जैसी कर सकता है वो करे। लेकिन मेरा एक सुझाव मान लेना, दिमाग में से ईर्षा और मानव ईर्षा, बेमनस्ता, ये सब त्याग दे। कुछ नहीं है ये, जीवन का कोई प्रकार नहीं। हम बेमतलब में एक दूसरे से ईर्षा करते हैं, बेमतलब, कोई काम नहीं है, कोई वजह नहीं है। एक और मैं आपको दृष्टांत दे दूं, कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपना पूर्व संस्कार लेकर के इस पृथ्वी पर आया है। सभी पूर्व संस्कार लेकर के आए, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। और जब व्यक्ति कोई गलत करता भी है तो क्या करता है? परिवार के लिए यही तो सोचता है। जब हम अपना संस्कार लेकर के पहले आएंगे तो हमारे बच्चे भी संस्कार लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें। तो मेरा आप सबसे सुझाव है कि आपस में बेमनस्ता त्याग करके और आपस में भाईचारा आगे बढ़ाओ, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाओ, एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की आदत डालो। ये बेमनस्ता खत्म कर दो, नहीं तो ये कहीं न कहीं हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसानदायक बनेगी हमारे जीवन में। मेरा एक और सुझाव है, कहीं भी कोई वाद विवाद होता है तो उसको वहीं निपटा दो। किसी व्यक्ति को जेल भेजने का प्रयास मत करो। जिस परिवार का कोई व्यक्ति जेल जाता है, उस परिवार की परिस्थिति अगर आप जानोगे तो बड़ा कष्ट होगा। लेकिन आज सोचता क्या है व्यक्ति, मेरा कुछ हो जाए लेकिन तुझे ठीक कर, ये भावना बन गई। ये भावना हमें दूर करनी है। सोचिए, जिस परिवार का कोई लड़का जेल चला जाए, उस परिवार में वो पूरा परिवार संकट झेलता है। उस घर में कोई बहन बेटी होती है तो अच्छा परिवार वाला उसे कोई लेता नहीं,
उस परिवार में कोई अगर बेटा होता है तो उसकी शादी कोई नहीं करता। वो माँ बाप अपमानजनक जिंदगी जीते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है सबसे, झगड़ा भी नहीं करना है आपस में, और आपस में विवाद करके किसी को ये प्रयास मत करिए जीवन में कि हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति नहीं चला। बहुत बड़ा अनुभव हमें आया है जीवन का। तमाम हमारी बहन बेटियां, अनमैरिड लड़कियां, 15-15 साल की लड़कियां आजीवन सजा में है, दहेज में आजीवन सजा। अब 15 साल की लड़की आजीवन सजा हो गई, 20 साल सजा काट करके 35 साल की निकलेगी, क्या होगा? क्या जीवन होगा? 20 साल की लड़की अगर 40 साल की होकर निकलेगी, क्या होगा? सोचिए क्या जीवन होगा। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि हम वाद विवादों में न फंसे, एक दूसरे के प्रति मानवता रख करके अपना जीवन जिए। वाद विवाद, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, अरे समय टाल दो। समय टालना भी एक बहुत बड़ी चीज है। समय टल जाता है तो आपत्तियां भी टल जाती। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं देख रहा हूं जेल की स्थितियों को तो बड़ा कष्ट होता है। 40 साल से नीचे का नौजवान 80%, 80,000 लड़का जेल में, 80,000 पूरे उत्तर प्रदेश में। कल्पना करिए, तो जो नौजवान हमारा भविष्य, जो नौजवान हमारे देश का प्रदेश का भविष्य बन सकता है, और वो देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो हर नौजवान अपने घर का भविष्य तो होता है, और जिस घर का भविष्य जेल में चला जाए उस घर के भविष्य क्या होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, कोई भी वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने अपने काम में लगे रहो और अपना जीवन का निर्वहन करो। अच्छे से अच्छे इंसान बन करके जीवन जियो। इंसान का जीवन बहुत जल्दी मिलता नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिला है तो मन से, वाणी से, कर्म से, धन से जितना परमार्थ हो सकता है उतना हम परमार्थ करें और अपना जीवन जिए। देख लेना, परमार्थ करके आप सुखी रहेंगे और आपके आने वाली संतति, आपके आने वाले बच्चे भी सुखी रहेंगे, निश्चित रूप से सुखी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, योगी मोदी जिंदाबाद। आनंद देख रहे हैं जो नाम बढ़ाया जाए। रामाधीन सनोफ रामनाथ आओ भैया, आ जाओ। चलो पीछे होते जाओ आप लोग। रामाधीन कौन है? रामाधीन बाकी कलम नीचे कर दो साइड में। आनंद रामाधीन बुलाओ भाई, किनारे किनारे आराम से, आराम से, आराम से। एकू पाल, एकू पाल, क्या नाम है तुम्हारा? भूरा 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 सनोफ दम्बू, आ जाइए, आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राजेश सनोफ गांधी, राजेश राजा भैया।